हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। और फिर कॉमर्स टीजीटी पीजीटी के अकाउंट्स का जो वीडियो मैंने स्टार्ट किया है उसमें एक और वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं। अकाउंटिंग जो आपके टीजीटी पीजीटी का सिलेबस का पार्ट है, दोनों में कॉमन है। बहुत चीजें टीजीटी पीजीटी में कॉमन है, कुछ चीजें अलग है। ये जो चीजें मैं लेके आ रहा हूं ये टीजीटी पीजीटी कॉमन टॉपिक्स है। तो आज के टॉपिक्स में मैं अकाउंट्स में सब्सिडरी बुक्स पे हूं। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं। अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बिजनेस के फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस को मनी में रिकॉर्ड्स करते हैं। ये रिकॉर्डिंग कहां करते हैं? अकाउंटिंग का श्री गणसाय रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से होता है। बिजनेस के लेन देनों को बहियों में लिखने से होता है। कहां लिखते हैं? दो ऑप्शंस हैं, पहला जर्नल, दूसरा सब्सिडरीज बुक्स। दोनों में से क्या है, कब किसको अडॉप्ट किया जाता है? जब बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कम होते हैं तो हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड्स करते हैं। और जब बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं तो हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं, जहां डेबिट क्रेडिट पार्ट में रिकॉर्डिंग नहीं होती है। वहां पे डिफरेंट बुक्स बनाए जाते हैं, कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक। तो जो अकाउंटिंग का स्टार्टिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से है। और दो ऑप्शन, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। आज की क्लास में मैं सब्सिडरी बुक्स लेके आया हूं, जिसमें बताऊंगा आपको कि किस तरह के ट्रांजैक्शंस को कहां रिकॉर्ड्स किया जाएगा। ठीक है, तो एक आइडिया हो जाएगा और यही से अकाउंटिंग का सीढ़ी गणसाय होगा। यही आपका ओपनिंग बुक्स ऑफ एंट्री कहलाता है। आइए देखता हूं क्या है। ये देखिए सब्सिडरी बुक और स्टार्ट हो गया। सबसे पहला है हम लोग का परचेज बुक। ठीक है, परचेज बुक में हम क्या रिकॉर्ड्स करेंगे? दो तरह के परचेजेस होते हैं, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज। और परचेज का मतलब गुड्स से है। बिजनेस हम गुड्स या सर्विसेज से करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं। तो गुड्स जब खरीदते हैं तो गुड्स या तो कैश परचेज करते हैं या क्रेडिट परचेज करते हैं। तो पहला बुक्स जो है वो कैश बुक है। कैश बुक में ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स करते हैं। परचेज में कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कैश बुक में चला गया और क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स यहां आएगा। तो पढ़िए, परचेज बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ये आ गया आपका ऑप्शन। ऑल परचेज नहीं, कैश परचेज ऑफ गुड्स कैश बुक में जाएगा। ऑल क्रेडिट परचेज यही आपका आ जाएगा। ऑल क्रेडिट परचेज में डिफरेंट टाइप्स के क्रेडिट परचेज होंगे। यहां से क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की बात हो रही है, तो परचेज बुक में हम उधार खरीदेंगे, गुड्स की एंट्री करते हैं। ऑल सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक्स को हम जर्नल का पार्ट्स कहते हैं। और सारे सब्सिडरी बुक्स को एक अलग नाम दिया गया, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, स्पेशल जर्नल भी कहा जाता है। तो इट्स कॉल्ड ऑल सब्सिडरी बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल। कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड्स करते हैं? बिजनेस में जितने भी कैश नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड्स किया जाता है। रुकिएगा, थोड़ा सा नीचे वाला ऑप्शन में देखूंगा। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन एज वेल एज डिस्काउंट, ये भी ऑप्शंस टैली कर रहा है। पेटी कैश बुक, ये भी रुकेगा थोड़ा सा। ऑल कैश ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट सेल्स, नहीं, ये ज्यादा ऑप्शंस मुझे लगता है कि सही होगा। कैश बुक में कैश से ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन और डिस्काउंट। ये कैश बुक में स्पेशली बताऊं तो क्यों मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। थ्री टाइप्स ऑफ कैश बुक, 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक। 1 कॉलम में सिर्फ कैश रिकॉर्ड्स किया जाता है, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट। 2 कॉलम्स में कैश और बैंक रिसिप्ट पेमेंट दोनों रिकॉर्ड किया जाता है। 3 कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो कहा जाए तो कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट के रिगार्डिंग एंट्री की जाती है। तो ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, ये गलत नहीं है ऑल। लेकिन अगर मैं इसको देखूं डिस्काउंट वाला ऑप्शन तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इससे बेस्ट ऑप्शन आंसर का यही होगा। रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम सुनील इज इंटर्ड इन। रिटर्न दो तरह का होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न।
इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहते हैं और रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न कहते हैं। तो पहली बुक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो क्या है, रिटर्न इनवर्ड फ्रॉम सुनील सेल्स रिटर्न बुक कहलाता है। क्या है, सेल्स रिटर्न बुक। Which of following books will be used for record purchase of furniture on credit? अब सुनिए, गुड्स परचेज किया परचेज बुक्स में, लेकिन एसेट्स परचेज किया उधार, तो यहां क्या एंट्री होगी, फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर्स। ये एसेट्स परचेज है, तो कैश बुक में कैश से रिटर्न रिकॉर्ड किए जाएंगे, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न बुक्स में जो गुड्स बायर ने वापस किया है, सेल्स रिटर्न बुक में जो गुड्स सेलर ने वापस किया है, बीआर बुक, बीपी बुक। वह ट्रांजैक्शन जो इन बुक्स में नहीं आता है उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड्स करते हैं। कहां, जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर में उनकी रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज की तरह होती है, जर्नल एंट्रीज की तरह। तो आइए, कह रहा है कि बताइए क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर को कहां रिकॉर्ड करें, कैश बुक में नहीं, सेल्स बुक में नहीं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। और किस फॉर्म में, जर्नल एंट्री के फॉर्म में, यानी फर्नीचर डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट्स। द इंप्रेस सिस्टम इज यूज इन केस ऑफ, इंप्रेस सिस्टम पिटी कैश बुक का पार्ट होता है। कैश बुक में जाएंगे तो जहां पे बहुत छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे 10, 20, 50, 100 रुपए के, तो उनको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो हम मेन कैशियर जो होता है वह छोटे मोटे खर्चों के लिए छोटे कैशियर को कुछ एडवांस देता है, इससे किया करो, बाद में हिसाब दे देना। तो जो इंप्रेस सिस्टम है वो पीटी कैश बुक से क्या है, रिलेटेड होता है। कैश सेल्स इज रिकॉर्ड इन कैश सेल्स, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड्स किए जाएंगे। कहां पे, कैश बुक में। सेल्स बुक्स इज रिकॉर्ड ऑफ, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, यहां क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, ओनली कैश सेल्स ऑफ गुड्स नहीं, ओनली सेल्स ऑफ एसेट्स नहीं, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स यहां आ जाएगा। डैश डैश इज नॉट अ सब्सिडरी बुक्स, कौन सब्सिडरी बुक्स नहीं है, परचेज रिटर्न बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है। लेजर इज नॉट अ सब्सिडरी बुक, इट्स अ स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग इज मेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, जितने का गुड्स होता है उसमें ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट करके, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, यह है पहला ऑप्शन, ट्रेड डिस्काउंट को लेस करने के बाद। डेबिट नोट इज यूज सोर्स ऑफ, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दो होता है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट्स की बात करें तो डेबिट एंट्री इन अकाउंट, यही पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ये रिटर्न से रिलेटेड होता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न से, अभी आगे बताता हूं। अ सेपरेट कॉलम इज मेड फॉर क्रेडिट नोट नंबर इज सेल्स रिटर्न, क्या होगा, सेल्स रिटर्न बुक। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्ड, गुड्स विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए तो इसका पर ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज होगा, ड्रॉइंग्स डेबिट टू परचेज। इसको भी किसी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, ये भी जर्नल प्रॉपर में जाएगा। कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर ऑफ, जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड्स किया था, ऑल ट्रांजेक्शन नहीं, दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडरी बुक। सही है, किसको रिकॉर्ड्स किया जाता है जर्नल प्रॉपर में, उन ट्रांजेक्शंस को जिसको हम कहीं रिकॉर्ड्स नहीं करते हैं, न तो कैश बुक में, न परचेज बुक में, न सेल्स बुक में, न परचेज रिटर्न बुक, न सेल्स रिटर्न बुक, न बीआर बुक, न बीपी बुक। वह ट्रांजेक्शन जो इन बुक्स में नहीं आता है वह जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड्स किया जाता है। रिकॉर्डिंग इज मेड इन जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में किसको रिकॉर्ड्स किया जाएगा, ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा, जर्नल एंट्री के फॉर्म में होता है, क्लोजिंग एंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा, एडजस्टमेंट, हाँ ये सब हो जाएगा, ये सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। A note sent by buyer on return of goods is debit note, कौन सा नोट, डेबिट नोट। परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट्स। डैश डैश सेंड टू सप्लायर व्हेन वी रिटर्न, वही सेम आपका डेबिट नोट। जब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न करते हैं तो उसके साथ डेबिट नोट लगाते हैं।
विच ऑफ फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है? कैश बुक में वह ट्रांजैक्शन जो कैश बुक के बोथ साइड रिसिप्ट पेमेंट दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है, यानी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो कैश बुक के बोथ साइड रिकॉर्ड हो, एक तरफ कैश कॉलम में एक तरफ बैंक कॉलम में, या एक तरफ बैंक कॉलम में एक तरफ कैश। जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम कैश को बैंक में डिपॉजिट करें तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बिजनेस का कैश बैलेंस घटेगा। तो यह ट्रांजैक्शन हमारे कैश बुक के बैंक और कैश दोनों को अफेक्ट करता है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक दोनों को अफेक्ट करता है वो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाता है। अब कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय कस्टमर नहीं, ये सिर्फ बैंक अफेक्ट हो रहा है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स बाय चेक, इससे भी सिर्फ बैंक अफेक्ट हो रहा है। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एक तरफ हमारा बैंक बढ़ेगा, सेकेंड साइड हमारा कैश घटेगा। कैश डिस्काउंट रिसीव विल बी रिकॉर्डेड इन कैश। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम पेमेंट्स करते हैं। जब हम पेमेंट करते हैं तो मेरे पास से कैश जाता है, तो ये आपका डिस्काउंट कॉलम ऑन क्रेडिट साइड। किस तरह रहेगा? क्रेडिट साइड में जब पेमेंट्स करेंगे उसके हिसाब से। जब कैश, सिंपल सी बात, डिस्काउंट कहां रिकॉर्ड होगा? जहां कैश है। कैश जा रहा है तो डिस्काउंट आएगा, कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। किसको कैश बुक रिकॉर्ड? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं, बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। बैड डेब्ट्स नॉन कैश आइटम है, बैड डेब्ट्स टू डेटर्स होता है। क्रेडिट परचेस, परचेस टू क्रेडिट, यानी तीनों कैश बुक में जाएगा, ये ऑल कैश बुक का पार्ट्स नहीं है। If the debit as well as credit aspects of transactions are recorded in cash book, it is called, यानी कि जब दोनों कैश बुक के दोनों तरफ रिकॉर्ड्स किया जाए तो इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेस फॉर कैश, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेस फॉर कैश रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी मशीनरी कोई भी कैश ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न कॉलम इन परचेज रिटर्न बुक्स इज पोस्टेड। परचेज रिटर्न जब एंट्री करते हैं हम लोग तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। परचेज रिटर्न अकाउंट्स, परचेज रिटर्न अकाउंट्स क्रेडिट्स, राइट, ये बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, आगे आइए। टोटल सेल्स रिटर्न ये डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। When a firm maintains a cash book, it need not to, अगर आप एक फॉर्म कैश बुक मेंटेन कर रही है तो उसको क्या रिकॉर्ड्स करने की जरूरत नहीं है? जनरल प्रॉपर, परचेस बुक, सेल्स बुक, कैश और बैंक को रिकॉर्ड्स करने की जरूरत नहीं है। ये तो रिकॉर्ड करेंगे, ये तो रिकॉर्ड्स करेंगे, ये सब तो रिकॉर्ड्स होगा। लेकिन कैश बुक बन रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट्स लेजर में रिकॉर्ड नहीं होगा। ये था हम लोग का सब्सिडरी बुक रिलेटेड क्वेश्चंस। कैसा लगा क्वेश्चंस? किसी क्वेश्चंस का आंसर्स में डाउट हो तो जरूर बताइएगा। अब हम लोग पीजीटी के कुछ वीडियोस इनकम टैक्स के अपलोड हो चुके हैं। मैं अकाउंट्स के वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं। बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज भी हम लेके आएंगे। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सारे फ्रेंड्स को इस चैनल का लिंक जरूर भेजिए जो कॉमर्स, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करते हैं। फिर बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए थैंक्स।